बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे चार बड़े धमाके मई में इन बुरूज के लिए पैसे का बड़ा तूफान लाने वाले कौन से बुरूज हैं। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के बारे में बात करेंगे। फोर बिग इवेंट्स इन मई 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, मई का महीना आया चाहता है और मई के महीने में शुरुआती दिनों में क्या पोजीशन रहेगी, मिड में क्या होने वाला है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं जुपिटर का, राहु का और केतु का, इन तीनों का ट्रांजिट होके और तीनों सैयारे कहीं ना कहीं पैसे के फ्लो को बेहतरीन बनाने वाले सैयारे माने जाते हैं, भरपूर दौलत देने वाले और पैसे में अचानक इजाफे वाले, यानी अकल को बढ़ाने वाले। यानी अगर हम जैसे जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपको औलाद की खुशी देने वाले, यानी औलाद का होना, मज़हब की तरफ आपका रुझान का होना, कनेक्शन बनना मज़हब से, प्लस ये कि आपका जो है वो इबादत बंदगी की तरफ आना, रिचुअल्स को फॉलो करना, या फिर किसी भी तरीके से जो है मज़हब के जो जो भी चीज़ें हम मज़हब के अंदर करते हैं उसको पूरा करना, प्रेयर्स को पूरा करना, नमाज को पूरा करना, इसकी तरफ हमें राग़िब करता है। और साथ साथ अक़लानी ताकतों को बूस्ट करना, अकल का भरपूर तरीके से चलना, ऐसे फैसले करना जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम नजर आएंगे। इसके अलावा किस्मत के हेर फेर में भी, यानी किस्मत को भरपूर तरीके से चमकाने वाले, यानी किस्मत की वजह बनने वाला भी जुपिटर होता है। इसका ट्रांजिट होना हर लिहाज से किस्मत को भी चमकाते हुए 12 के 12 बुरूज में नजर आएगा। किस्मत का भरपूर साथ मिलना और साथ साथ पैसे का भरपूर फ्लो का देखना, पैसा भरपूर आना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। जहाँ राहु की हम बात करते हैं, राहु अकलानी ताकतें तो बेशक चतुर और चालाक आपको बनाता है, यानी अकलानी ताकतें भी, और आपको कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी बढ़ाता है, सोच समझ के हर चीज़ फैसला करते हो और बेहतरीन फैसले लेना और हर तरह से चालाकी से, चतुराई से काम लेना, ऐसा आप तमाम बुरूज में नजर आएगा। और फिर राहु का एक एक और चीज़ है कि ये इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ भी लेके जा सकता है। इसमें तमाम बुरूज को एहतियात करनी होगी, ड्रग्स की तरफ या इलीगल तरीके से काम करना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, मनशियात का आदी होना, ऐसे मामला भी ये करता है। प्लस ये कि यहाँ पर कन्फ्यूजन्स का बाइस बनना, कन्फ्यूजन्स का फैलाना, अनसेटिस्फाइड रखना या फिर डबल माइंडेड कर देना, इस तरह के मामला भी करता है। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठा सकते हो, या इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना इस दौरान में, खासतौर पर मई के महीने में। और केतु की बात करें तो केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। अब केतु भी अनसेटिस्फाइड करना, यानी कि आप अच्छा कर रहे होगे लेकिन आपको ऐसा आएगा कि शायद ये अच्छा नहीं किया, या इसमें कुछ कमी और बेशी रह गई है और इससे अच्छा किया जा सकता था, इस तरह के ख्यालात का आना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, ऐसे मामला भी करता है। लेकिन ये रिलीजियस एक्टिविटी में जुपिटर की तरह ये भी मज़हब से आपको करीब करता है, मज़हब से लगाव का होना और किस्मत का भी साथ, लेकिन यहाँ मज़हब से ज़्यादा कनेक्टेड करता है आपको केतु, अगर हम देखें। यानी हर लिहाज से जो है वो मज़हब, इबादत बंदगी की तरफ आना या अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, तस्बीहात की तरफ आना, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अब बारी बारी हम बात करेंगे कि इन तीन बड़े सैयारों का जो ट्रांजिट हो रहा है, प्लस एक और चौथा इवेंट, ये तो तीन हो गए, चौथा बड़ा इवेंट ये हो रहा है कि आपके 12वें घर में त्रिगरी राजयोग बनेगा। त्रिगरी राजयोग इस तरह से कि जब 18 मई को राहु यहाँ से निकल जाएगा आपके 12वें घर से, तो इसी 12वें घर के अंदर, और 12वां घर आपको बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, अगर हम एरीज के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनके 12वें घर में ये सब होना हर लिहाज से जो है वो इनके त्रिगरी राजयोग, यानी तीन सैयारों को टकराव यहाँ बनेगा। राहु यहाँ से अलग हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बुध, मर्क्यूरी रह जाएगा, मर्क्यूरी, और उसके अलावा फिर वीनस यानी कि शुक्र, और साथ ही साथ शनि, सैटर्न, ये तीन सैयारे रहेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ त्रिगरी राजयोग, तीन सैयारों को टकराव बनेगा आपके 12वें घर में। वहीं अगर हम एरीज के हवाले से जुपिटर की बात करें तो जुपिटर शुरुआती दिनों में आपके सेकंड हाउस में रहेगा। तो सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाला घर, तो इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा। और भरपूर दौलत का कमाना, प्लस ये पैसे का अच्छा फ्लो देखना, बैंक बैलेंस का बढ़ना और फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। कम्युनिकेशन यानी बोल चाल वाली कोई भी जॉब आप करते हैं जिसमें बोलने का काम ज़्यादा है, तो वहाँ भरपूर पैसे कमाने के भी आपके ज़रिए बनेंगे। लेकिन जुपिटर यहाँ से अगर हम बात करें तो 15 मई 2025 से 15 मई 2026, एक साल के लिए आपके सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस, तीसरे घर के अंदर आ जाएंगे। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, यानी मिड ऑफ मई से तब्दीली ये आएगी
कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार कर पाना, उनके साथ तनाज़ात का दूर होना, पैसा भरपूर कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस यानी घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें या डिवाइसेस वगैरह या टॉयज़ वगैरह, कपड़े वगैरह पहुंचाना, इस तरह पैसे कमाना, या शॉर्ट डिस्टेंस कंपनी के किसी काम से शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना, अंदरूनी शहर बैरूनी शहर, वहाँ से भरपूर रिजल्ट का लाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर हम राहु की बात करें तो राहु चूंकि चित्रघरी राजयोग बनाकर बैठा हुआ है शुरुआती दिनों में, यानी कि आपके 12वें घर में, और यहाँ से राहु का निकल जाना, यानी राहु चूंकि रिवर्स में चलते हैं तो ये आपके 12वें घर को छोड़ के, ये 12वें घर में जब तक रहेंगे तब तक बैरून मुल्क के कामों में कुछ रुकावट कर डालना, ऐसा हो सकता है। बैरून मुल्क में यानी कि वीज़ा इमिग्रेशन के मसलों में थोड़ा सा रुकावट आना, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड होना, ऐसे मामला बनाएगा। लेकिन जब ये 12वें घर से आपके 11वें घर में आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स चलता है, ये 11वें घर में आ जाएगा, वो भी 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए आपके 11वें घर में आ जाएगा। यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, और इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी ख्वाहिशात की तकमील का होना, बड़ी से बड़ी कोई डिज़ायर है वो पूरी होते नजर आएगी आपको 18 मई के बाद, यानी कि आइंदा 1.5 साल तक। प्लस ये कि साथ ही साथ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, अचानक दौलत का बढ़ना, ये भी राहु की बदौलत होता नजर आएगा। और साथ साथ आपके जो डेली इनकम, डेली रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। पैसा तो भरपूर आएगा, लेकिन यहाँ शॉर्टकट की तरफ राहु का ले जाना या किसी तरह से इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसे मामला एरीज के साथ हो सकते हैं। इससे थोड़ा इनको होशियार रहना पड़ेगा। अब शुरुआती दिनों में अगर केतु की बात करें तो केतु आपके छठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर में रहेंगे। यहाँ पे कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, इन्वेस्टमेंट के नए जराए बनाना, साथ ही साथ बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा देखा जाएगा। और अगर हम बात करें आपके बीमारियों से, तो चले आप बाहर आएंगे, लेकिन साथ साथ आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, इनका दूर होना बनेगा। लेकिन जैसे ही 18 मई आएगा तो 18 मई को केतु भी चूंकि रिवर्स में चलता है, तो ये छठे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में आ जाएंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के घर, औलाद या फैमिली प्लानिंग का होना, उसमें औलाद होने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसा मुमकिन हो सकता है 5वें घर में आना केतु का। वो भी आइंदा 1.5 साल यानी नवंबर तक, नवंबर 2026 तक। तो यहाँ पर औलाद का होना, औलाद का ट्रैक पे होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, आपके स्टडीज़ के, तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनना, और साथ ही साथ आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना। अकलानी तक नहीं, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन और कैलकुलेटेड फैसले, जिससे भरपूर फ़ायदा एरीज को होता हुआ नजर आएगा। ये सब तो होगा, लेकिन याद रखिएगा चूंकि केतु है तो यहाँ आपको अनसेटिस्फाइड रखना। आप बेहतरीन करते हुए भी अपनी तालीम से जैसे डिस्ट्रैक्शन का हो जाना, बेहतरीन करते करते यानी आप समझेंगे कि आपने इतना कुछ कर लिया, आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप छोड़ दोगे, डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओगे, यानी सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा वगैरह, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो केतु यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट करना या अनसेटिस्फाइड करना अपने कामों से, चाहे आपको फैसला लोगे तो वहाँ पे डबल माइंडेड कर देना कि ये फैसला सही है गलत है, इस तरह की चीज़ों में उलझ जाना, ऐसे मामला भी कर सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के आपको चलना होगा। अब अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें तो टॉरस के लिए इनके 11वें घर के अंदर चित्रगरी राजयोग पहले तो बना हुआ है, और चित्रगरी राजयोग में 4 सैयारे मौजूद है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे ही राहु निकल जाएंगे, तो राहु के निकलते ही 18 मई को, 18 मई 2025 को यहाँ पर बन जाएगा त्रिगरी राजयोग, यानी 3 सैयारों को टकराव, जो कि एंड तक रहेगा, यानी मई के पूरे महीने रहने वाला है। तो 3 सैयारों को टकराव यहाँ पर रहेगा, और इस तरह से एक इवेंट ये होगी। दूसरा इवेंट जुपिटर का है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा शुरुआती दिनों में, और फर्स्ट हाउस का फ़ायदा यानी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, आपकी सेहत को बरकरार रखना, आपकी मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन उसको बढ़ाना, क्लाइंट्स को बढ़ाना, पैसे को बढ़ाना, ऊर्जा एनर्जी लेवल को बढ़ाना, जिससे थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे, और हर लिहाज से अपना 100% एफर्ट्स डालना, अपनी गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा कुछ आप लोग देखोगे। अब इनका जुपिटर का 15 मई 2025 को, 15 मई 2025 से 15 मई 2026 को फर्स्ट हाउस को छोड़ के सेकंड हाउस में आना, यानी आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम और आसाइश वाले घर में जाके इसको बूस्ट करना, यानी पैसों को बढ़ता देखोगे, बैंक बैलेंस को बढ़ता हुआ देखना, और कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचने के चक्कर में पैसा कमा पाना, यानी उससे भी रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाओगे, या कोई अपने लिए कोई किराए का मकान छोड़ के अपना घर ले सकोगे, या कोई बड़ा घर लेते हुए नजर आओगे, कोई दुकान लेते हुए नजर आओगे। इस तरह के मामला आपको 15 मई तक नजर आएंगे। 15 मई के बाद जैसे कि हमने कहा ना, 15 मई से ये आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तो दौलत का एक भरपूर फ्लो आपको नजर आएगा, पैसे का भरपूर फ्लो का बढ़ना, ऐसा तमाम टॉरियंस को नजर आएगा। वैसे भी 2025 का सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला, और यहाँ सबूत मिल रहा है इस
तमाम जो आप सामने स्क्रीन पे देख सक रहे हैं कि जुपिटर, राहु और केतु का जो ट्रांजिट बनेगा, क्योंकि राहु भी आपके शुरुआती टाइम में 11वें घर में रहेंगे। और 11वां घर आपके अगर हम बात करें तो 11वां घर राहु के लिए, और ख़ासतौर पे 11th हाउस में रहना राहु का, और आप सबको पता है कि ये चंद्रघरी राजयोग बनाकर बैठा होगा। तो यहाँ पर 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात पूरे होते हुए नजर आएंगी, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ते नजर आएंगे, ऐसे भी करता नजर आएगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा ये। फिर राहु बाद में 18 मई 2025 को आपके 11वें घर को छोड़ के रिवर्स में जाएगा, तो ये 10वें घर में आ जाएगा। तो एक तो ये 10वें घर में जाएगा, फिर आपको 18 मई से उसका फ़ायदा मिलेगा। 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल तक आपको ये फ़ायदा मिलेगा। और फिर केतु की बात करें, शुरुआती टाइम पे ये 5वें घर में रहेगा, तो 5वें घर का फ़ायदा ही नहीं है, औलाद का होना, औलाद का ट्रैक पे होना, औलाद की तरफ से खुशखबरी का सुनना, ऐसे मामले बनेंगे, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना है, और साथ साथ आपके जो फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होना। लेकिन केतु है तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन का पैदा करना या आपको अनसेटिस्फाइड रखना, ऐसे मामला ये कर सकता है 5वें घर के अंदर। और फिर जैसे ही 5वें घर से ये चले जाएंगे आपके चौथे घर में, क्योंकि ये भी रिवर्स चलता है, तो ये चौथे घर में जाके वहाँ चौथे घर का फ़ायदा ही नहीं, रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाना, वालदा की सेहत का अच्छा रहना, खेती बाड़ी ज़मींदारी के काम से अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी वालदा आपको लेके थोड़ा टेंशन में आ सकती है, यानी कि आपको लेके या घर की टेंशन का होना, या कोई भी किस्म का टेंशन इनके ब्लड प्रेशर को बूस्ट कर सकता है, शुगर में स्पाइक ला सकता है, तबीयत का बिगाड़ हो सकता है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 के लिए 5वें घर को छोड़ के केतु जो है वो चौथे घर में आ जाएंगे, तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस होगा, तो फिर आपको रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर फायदा वहाँ से मिलता हुआ आइंदा 1.5 साल तक नजर आएगा। और फिर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आप चूंकि आपके फर्स्ट हाउस में, और 15 मई 2025 को ये आपके सेकंड हाउस में आएंगे, तो यह औलाद का होना और आपके काम काज में, आपके कारोबार का भरपूर तरीके से चलना, आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना, रिलीजियस एक्टिविटी में, मजहब में आपका पाबंद रहना, ऐसे मामला बनते हुए आपको नजर आएंगे। हर तरह से आपको जुपिटर का फायदा भी यहाँ मिलेगा, और इसका सेकंड हाउस में आना हर लिहाज से आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ में भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। अब अगर हम जेमिनी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के हवाले से बात करें, तो आपके लिए, आप जैसे जानते हैं, शुरुआती टाइम में आपके 10वें घर के अंदर चंद्रघरी राजयोग बना हुआ रहेगा, जो इसका फायदा आपको देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का होगा, राहु का होगा, केतु का होगा, तो इसकी वजह से भी बड़ा डिफरेंस आएगा। यानी कि ये 10वें घर के अंदर जो आपका मेगा इवेंट हो रहा है, यानी चंद्रघरी राजयोग, ये कन्वर्ट हो जाएगा त्रिघरी राजयोग 18 मई 2005, जब राहु यहाँ से निकल जाएगा। 18 मई से यहाँ पे 3 सैयारे रह जाएंगे, इस तरह ये त्रिघरी राजयोग, एक बड़ा इवेंट ये होगा। दूसरा बड़ा इवेंट ये होने वाला है, और 10वां घर आपके करियर का घर, आपकी जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर, इससे अच्छी खुशखबरियां सुनना, ऐसा आपको 18 मई तक नजर आएगा। यानी कि जॉब, अपने करियर के हवाले से गुड न्यूज़ का मिलना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर ये और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और जो दुश्मन सर उठाए हुए थे, या बॉसेस का रवैया अच्छा नहीं था, सैलरी में डिडक्शन का होना, या प्रोमोशंस में डिले होना, ये टल जाएगा, और काफ़ी हद तक मामला आपके कंट्रोल में आते हुए 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तक जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा, तो इसमें नजर आएगा। अब जुपिटर की बात करें, जुपिटर चूंकि आपके 12वें घर में रहेगा शुरू के टाइम में, तो 12वें घर में रहना, 12वां घर आपके बैरन मुल्क का दौरा बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन तरक्की का देखना, और आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसा कमाना, ऐसा 12वें घर में रहता हुआ जुपिटर करता नजर आएगा। और जुपिटर का आपकी औलाद के मामला को भी अच्छा करना, औलाद का होना, या कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, पैसे का फ्लो भरपूर, आपके बैरन मुल्क से भरपूर पैसे आने का, या वहाँ कारोबार सेटल होने का, या वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। आप कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करता है, आप यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, फ्रीलांसर है, या टिकटॉकर है, वहाँ से भी भरपूर पैसा कमाते आप नजर आओगे। हर लिहाज से कारोबार का बूस्ट करना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपका पाबंद रहना, और आपका किस्मत का भरपूर साथ देना, ऐसा बनेगा। उसके बाद 15 मई 2025 से 12वें घर से निकल जाएंगे जो है जुपिटर, और 12वें घर से जुपिटर, जब तक जुपिटर आपके 12वें घर में रहेंगे तब तक, यानी कि 15 मई तक आपका वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, मोटापे का आना, या लेजीनेस हो जाना, आराम पसंदी ज़्यादा करना, ऐसी चीज़ें बहुत थोड़े स्लो डाउन होते हुए भी नज़र आओगे, तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लेकिन 15 मई के बाद आप सुपर एक्टिव हो जाओगे। वजह ये रहेगी कि 12वें घर को छोड़ के ये आपके जो घर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे, और 12वें घर से जैसे ही फर्स्ट हाउस यानी आपके सेल्फ के घर पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट हाउस में आना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, सेहत का अच्छा हो जाना, आपके जो मोटापा वगैरह वो कुछ कम करोगे, कुछ मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अच्छी चीज़ें खाना,
मसालेदार या फिर जो तेल तली हुई या जो ऑयली जो है वो इससे या ग्रीसी चीज़ें खाना कम करना या ख़त्म करना, ऐसे मामलात बनेंगे। तो फिर फर्स्ट हाउस में आके आपको यहाँ आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर में इजाफा होना, ऐसा देखा जाएगा। तो यहाँ जुपिटर के ये फायदे आपको होंगे जब ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। हर लिहाज से रेड जोन से जब अच्छे घर में आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में यानी ग्रीन जोन में, तो हर तरह से आपको बड़े बड़े फायदे यहाँ मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो शुरुआती टाइम में राहु आपके 10वें घर में रहेंगे। 10वां घर आपके करियर का घर, जॉब का घर। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, जॉब में रहते हुए दिल चाहना कि दूसरी जॉब में चले जाएं या जॉब छोड़ दें, बहुत एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, ज़िद्दी हो जाना, ऐसे मामले, या अपने आप को बड़ा समझना, 30 मार खान समझना कि ये जॉब मेरी वजह से चल रही है या मेरी वजह से कंपनी चल रही है या मेरे से पूछ के ये लोग क्यों काम नहीं करते, या ऐसी चीज़ें दिमाग में आना, तो अपने आप को बड़ा समझने लगोगे, ये मामला बिगाड़ेगा। इसका ख्याल रखना है। राहु आपको 10वें घर में अचानक से सैलरी में इजाफे का बाइस भी बनेगा। सैलरी अपने कमीशन बेस करते तो अच्छा कमीशन हासिल कर पाना, ऐसा भी बनेगा। अचानक पैसा भी यहाँ से आएगा, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन 18 मई 2025 को जब राहु 10वें घर को छोड़ के 9वें घर, क्योंकि रिवर्स में चलते हैं, 9वें घर में आ जाएंगे, 9th हाउस, तो फिर किस्मत का चमकना, किस्मत का भरपूर रिजल्ट देना, ऐसा बनेगा। वो भी आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी नवंबर 2026 तक ऐसा देखोगे। तो हर लिहाज से यहाँ से किस्मत का साथ मिला, रिलीजियस एक्टिविटी में कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी की तरफ जाना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को पूरा करना, ऐसा भी आपको नजर आएगा। तो हर लिहाज से वहाँ भी आप फायदा देखोगे। लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको किस्मत में नजर आएगी। राहु कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन का शिकार भी रखता है, किस्मत को भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का शिकार रखता है। अब यहाँ पर केतु की अगर हम बात करें तो केतु चौथे घर में शुरू में रहेंगे। तो चौथे घर में रहना हर लिहाज से अगर आप देखें तो आपके केतु का फोर्थ हाउस में भी प्रेजेंट में भी ये मौजूद है चौथे घर में। तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना या कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसमें इजाफा देखना, आपकी खेती बाड़ी या फिर ज़राअत का काम करते हैं या फिर ज़मींदारी का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर भरपूर पैसा कमाएंगे। 18 मई 2025 को केतु भी चौथे घर को छोड़ के, चूंकि ये भी रिवर्स में चलते हैं, चौथे घर को छोड़ के तीसरे घर में आएंगे। आपके बहन भाइयों के साथ जो है वो कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, लेकिन कोई छोटी छोटी बात पे तनाज़ात भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें करते नजर आएंगे। आपको डबल माइंडेड करना, आपको अनसेटिस्फाइड रखना, कोई भी मामला को लेके, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस में आने का मतलब ये हुआ कि आपके ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाओगे, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी यहाँ पर बनेंगे। इस तरह से ये 4 मेगा इवेंट जेमिनाइज को भरपूर फायदा देते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से, तो इनके 9th हाउस के अंदर, 9वें घर के अंदर चित्रगरी राजयोग बना हुआ है शुरुआती दिनों में, और 4 सैयारों को टकराव, इसमें से राहु जैसे निकल जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 18 मई 2025 से यहाँ पे बन जाएगा त्रिगरी राजयोग, यानी 3 सैयारों को टकराव यहाँ पे बनेगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है। इसमें बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे, और स्पेशली इसमें तेजी कब आएगी, खास तौर पे किस्मत का भरपूर साथ देना आपका 18 मई से बनेगा, जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएगी, डबल माइंडेड होना खत्म हो जाएगा, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान नहीं उठाओगे, अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगी, इस तरह के मामला होंगे। तो 9th हाउस का सुपर एक्टिव आपका 18 मई से बनेगा, जो 18 मई से लेके 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक ये मामला रहेंगे। अब यहाँ पर दूसरा बड़ा इवेंट हो रहा है जुपिटर का। जुपिटर आपके 11वें घर में, और 11वें घर में होने का मतलब है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, इनकम का घर, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर, तो इसके अंदर भी इजाफा होना ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी कि 15 मई तक ये सब होता आप लोग देखोगे, आपकी बड़ी बड़ी डिज़ायर, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात का पूरा होना और हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी औलाद में इजाफा होना, औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपकी अकलानी ताकतों का, आपके समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, ऐसे फैसले ले जाओगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। ये सारे फ़ायदे होंगे। फिर अगर हम बात करें राहु के हवाले से, यानी यहाँ पर जुपिटर 11वें घर को छोड़ के, क्योंकि 15 मई को इनका ट्रांजिट होगा, तो 15 मई से ऑनवर्ड्स, 15 मई 2025 से 15 मई 2026, ये 11वें घर को छोड़ के 12वें घर में, यानी आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, तेज़ तरीन दौलत देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। औलाद की खुशखबरी यहाँ भी मुमकिन बनेगी। और फिर हर लिहाज से 12वां घर आपका चूँकि रेड जोन भी होता है, यहाँ पे आपका मोटापा बढ़ सकता है, लेजीनेस, थोड़ा सा सुस्तपना भी आ सकता है, इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल किया तो कर्जे कम होते हुए आपको नजर आएंगे।
हर लिहाज से आपका बैलेंस में जाना खुशाइंद रहेगा। अगर आप जाते हो तो हर लिहाज से भरपूर पैसा भी कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बाकी आपके कारोबार में बरकत का होना, कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी जुपिटर के 12वें घर में आने से बनेगा। अब राहु की बात करते हैं तो राहु अभी प्रेजेंट में आपके 9th हाउस में चित्रगरी राजयोग बनाकर बैठा है। और 9th हाउस का जैसे हमने बताया आपकी किस्मत का घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर। तो यहाँ पर मजीद इजाफा कब होगा? जब राहु इस घर से निकलेगा। अब यहाँ पे 18 मई 2025 को राहु आपके 9th हाउस से निकल के आपके 8वें घर 8th हाउस में चलेगी। 8th हाउस आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, आपके अकल्ट साइंसेस से पैसे कमाने का घर, रिलीजियस आपके जो अकल्ट साइंस के अलावा आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो शोबा है वहाँ से पैसे कमाने का घर, उससे भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। तो राहु का तो ये सब होगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड करना भी ये करेगा, तो इससे थोड़ा सा होशियार रहेगा। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद नहीं करना, और किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। और इसके बाद अगर बात करें केतु, केतु आपके शुरुआती दिनों में 3rd हाउस में रहेगा। और 3rd हाउस में बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनसे पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, बहन भाई से तनाज़ात का दूर होना, और प्लस ये कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। लेकिन 18 मई 2025 को केतु भी 3rd हाउस को छोड़ के 2nd हाउस, क्योंकि रिवर्स में चलते हैं राहु की तरह, तो ये 3rd हाउस छोड़ के आपके 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस आपकी धन दौलत का घर, बैंक बैलेंस का घर, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी का घर। इसके अंदर भरपूर इजाफा देखोगे, हर तरह से पैसा भरपूर कमाते नजर आओगे। लेकिन थोड़ा माइंड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। गुस्सा बहुत आना, डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसे मामला आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब अगर हम लियो बब्बर शेरों के हवाले से बात करें, बुर्ज असद के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से बात करें, इनके 8वें घर, सबसे बड़ा इवेंट तो इनका चित्रगरी राजयोग, जो इनके 8वें घर में इनके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल साइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाले घर में होता नजर आएगा। लेकिन ये 18 मई को टूटेगा, यानी 18 मई को यहाँ पर त्रिगरी राजयोग, क्योंकि राहु निकल जाएगा। और राहु के निकलते ही आपकी तब्दीलियों वाले मामला और बढ़ जाएंगे, यानी तेजी आना तब्दीलियों में, और तेजी से बड़े बड़े चेंजेस का देखना, और अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से पैसे कमाना, प्लस ये कि आपके बाकी के आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसे कमाने की रफ्तार में तेजी आना है, क्योंकि राहु निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरा बड़ा इवेंट आपके लिए ये हो रहा है कि आपके 10वें घर में जुपिटर का रहना, यानी शुरुआती दिनों में 15 मई तक ये आपके 10वें घर में रहेंगे। 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर। तो यहाँ पर जुपिटर की वजह से पैसा भरपूर बढ़ के आना, यानी आपके सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना, आप जॉब रहे तो जॉब का लग पाना, हर लिहाज से अपने करियर, अपनी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओगे। अब जुपिटर जब 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक आपके 10वें घर को छोड़ के 11वें घर में जाएंगे, तो यहाँ आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे आइंदा 1 साल तक। और उसके अलावा आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, और डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। उसके बाद अगर हम बात करें राहु, तो राहु आपके शुरुआती दिनों में 8वें घर में रहेगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इससे भरपूर फायदा उठाओगे। लेकिन थोड़े कन्फ्यूजन्स का पैदा करना और माइंड आपका डाइवर्ट हो जाना अपनी चीज़ से, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। तो इनसे थोड़ा आपको बचना होगा। अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना, और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट इस दौरान में नहीं करना। अब 8वें घर को छोड़ के ये 7वें घर में जाएंगे 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026। तो ये 1.5 साल आपके लिए, जब ये 7वें घर में आएंगे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में वैसे तो बेहतर रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात पे कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाना, छोटी छोटी बात पे डाउट्स का होना, शक करना शुरू कर देना, ऐसे मामला बनेंगे। गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर या जिद्दी हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इनसे थोड़ा आपको बचना होगा। अब 7वां घर आपके कारोबार का घर भी है। कारोबार में साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस में नजर रखिएगा। यहाँ पे धोखा होना या पीठ पीछे पैसा आपको पूरा ना मिलना, ऐसे मामला हो सकते हैं। बाकी कारोबार का अच्छा चलना, यानी कि आपके फैमिली बिजनेस है या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उसका भी भरपूर पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, या फिर एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर हम केतु की बात करें, शुरुआती दिनों में केतु आपके 2nd हाउस में रहकर आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में इजाफे का बायस बनेगा। कम्युनिकेशन स्किल, यानी बोलने वाली कोई जॉब है, वहां से भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। फैमिली में यूनिटी का देखना। लेकिन केतु है तो यहाँ आपको अनसेटिस्फाइड करना, आपको डबल माइंडेड करना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। तो इससे थोड़ा सा आपको मोहतात या एहतियात आपको रखनी होगी। लेकिन 18 मई 2025 को जब ये 2nd हाउस को छोड़ के 1st हाउस में, क्योंकि ये रिवर्स में चलते हैं राहु की तरह, तो ये 1st हाउस में आएंगे। आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपकी सेहत के घर,
आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ने के घर, यहाँ भी आपको अनसेटिस्फाइड रहने वाले मामला रहेंगे, यानी आप गैर इत्मीनानी वाली कैफियत आ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ सकती है, आपके विल पावर में कमी आ सकती है। इस वजह से आप इस मामले को अगर केतु के आप संभाल लेंगे तो काफ़ी हद तक अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रख सकेंगे। अब अगर हम बात करें विर्गो बुर्ज संभला यानी कि कन्या राशि के हवाले से, इनके 7वें घर में ये मेगा इवेंट हो रहा है। जैसे आप जानते हैं चत्रगरी राजयोग शुरुआती दिनों में बनेगा, और चत्रगरी यानी 4 शेयरों को टकराव इनके जो 7वें घर में होना, 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर इनके कारोबार का घर, 7वां घर साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस का घर, इसको कहते हैं। और यहाँ पर 4 शेयरों का टकराव हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको आखिर तक तो मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब कि जब राहु यहाँ से निकल जाएगा 18 मई 2025 से, तो यहाँ बड़ी तब्दीली का आना, पॉजिटिव तब्दीली का आना, भरपूर फायदों का समेट पाना, ऐसा विर्गोस को नजर आएगा। यानी यहाँ पर राहु जब चले जाएंगे तो हर लिहाज से तीनों सैयारे भरपूर फायदे देते हुए इनको नजर आएंगे। अब विर्गो के हवाले से हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर इनके 9th हाउस में शुरुआती टाइम में नजर आएगा। 9th हाउस में रहने का मतलब है किस्मत का भरपूर साथ देना और रिलीजियस एक्टिविटी में बरकरार रहना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, पैसे का भरपूर फ्लो का देखना, कारोबार का अच्छा उठना या चलना, रिलीजियस एक्टिविटी भी आपका जुपिटर की वजह से भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से अखलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए आप तमाम विर्गोस नजर आओगे। जैसे हम लोग को पता है कि जुपिटर 15 मई 2025 से आपके 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर में चला जाएगा, तो यहाँ फिर करियर के अंदर बड़ा बूस्ट का देखना, करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस के अलाउंसेस के अंदर इजाफा होना, आपकी रिकॉग्निशन अवार्ड रिवॉर्ड का मिलना, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अपनी जॉब के हवाले से, 10वें घर के हवाले से आप सुनते हुए नजर आओगे। और हर लिहाज से यहाँ सैलरी में इजाफा होना, पैसा भरपूर कमा पाना, कमीशन बेस्ड काम करते हो वहाँ भी पैसे में भरपूर इजाफा होना, ऐसा आपको नजर आएगा। तो हर लिहाज से करियर में भी एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। अब अगर हम राहु की बात करते हैं, राहु आपके 7वें घर में शुरुआती टाइम में रहेगा, और 7वें घर का मतलब ये हुआ कि ये आपके अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर थोड़े कन्फ्यूजन लाने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी बात में लड़ पड़ना, बात का बतंगड़ बन जाना, बात का तूल पकड़ लेना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा होशियार रहेगा कम से कम 18 मई तक। उसके बाद जब 18 मई को राहु आपके 7वें घर से निकल जाएगा और फिर आपके 7वें घर को छोड़ के 6ठे घर में, क्योंकि रिवर्स में ही जाता है, 6ठे घर में आ जाएगा। यानी कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, दवाओं से बीमारी का जोर टूटना, आपके दुश्मनों का दूर होना, आपके दुश्मनों का जॉब, कारोबार और घर में जो प्रॉब्लम्स किए हुए थे ये आपकी कंट्रोल में आना, इनको रोनते को चलते आगे निकल जाना, या पीछे छोड़ते हुए राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स को नजर आना, ऐसे मामला होते भी नजर आएंगे। लेकिन राहु यहाँ से इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ आपको ला सकता है, यानी कि आप पैसे के लालच में आके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने शुरू कर दो, गलत संगत में बैठ के अपने आप को बीमार कर लो, ड्रग्स की तरफ या मनशियात की तरफ चले जाओ, ऐसे मामला भी ये कर सकता है। तो इससे थोड़ा आपको होशियार रहना पड़ेगा। लेकिन जब ये 6ठे घर में, जाहिर सी बात है, कर्जे आपका कम करना, कर्जे खत्म करना, ये फिर एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि कर्जे कम करते खत्म करते और अपने इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के अंदर इजाफा करते हुए आप लोग नजर आओगे और बीमारियों से भी बाहर आते नजर आओगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं केतु, तो केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपके सेहत में थोड़ा सा बिगाड़ का आना ऐसे केतु की वजह से हो सकता है, या आपके डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन यहाँ आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल के लिए केतु आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा कि 12वां घर हालांकि रेड जोन है, लेकिन आपके बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाना, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका अप्रूवल मिलना, या PR परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये नजर आएगा। अखराजात का बढ़ना, खर्चे बढ़ेंगे तो कर्जे भी बढ़ेंगे, तो खर्चे का घर भी है, तो इससे एहतियात रखना है। कुर बाजारी खाना खाना, मसालेदार खा के बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, यानी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का सीन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा बच के चलिएगा। आपको अनसेटिस्फाइड रखना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना, ऐसा केतु करता नजर आएगा, इससे भी थोड़ा सा होशियार आपको रहना होगा। अब अगर हम लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें, इनके 6ठे घर के अंदर मेगा इवेंट हो रहा है, यानी चत्रगरी राजयोग बना हुआ है शुरुआती दिनों में, और 18 मई तक ये बना रहेगा। उसके बाद जब राहु निकल जाएंगे, 6ठा घर वैसे भी आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर रहता है, फिर राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पे त्रिगरी राजयोग यानी 3 सैयारों को टकराव होकर 3 सैयारों का फायदा भरपूर आप उठाते नजर आओगे। इसके अलावा दूसरा मेगा इवेंट आपके लिए ये हो रहा है, दूसरा बड़ा धमाका जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जुपिटर का 8वें घर में रहना, बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव का घर,
और अकल साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, फार्मेसी से पैसे कमाने वाला घर, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाला घर, इसके अंदर बड़ा बूस्ट का आना जुपिटर की वजह से नजर आएगा। ये हर तरह से पैसे का बड़ा फ्लो देखना, कारोबार में बरकत का होना, कारोबार का भरपूर चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना, पैसे के नए जराए बनाते नजर आना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आना, यानी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बोर्ड के नाम में रकम या लॉटरी से पैसे भरपूर कमा पाना, ऐसे मामला बनेंगे। 15 मई 2025 को जुपिटर जब 8वें घर को छोड़कर 9वें घर 9th हाउस में आएगा तो ये फिर सोने पे सुहागा होगा लिब्रास के लिए। वैसे भी ये दूसरा बुर्ज है लिब्रा, जो कि भरपूर पैसा कमाता हुआ, सबसे ज्यादा पैसा कमाता हुआ आपको 2025 में नजर आएगा, और ये सबूत है ऐसे घरों का एक्टिव होना। तो 8वें घर से 9वें घर में जब जुपिटर जाएगा तो यहाँ किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत के फ्लक्चुएशंस खत्म होंगे, हर तरह से किस्मत आपके, यानी कोर्ट कचहरी के, पुलिस केस से बाहर होगे, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, वहां भी भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से पैसे की रील पिल का देखना ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। उसके बाद 9वें घर की हम बात करें तो आपको रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद कर देना, रिलीजियस एक्टिविटी में आपका भरपूर होना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना आपके या अच्छा हो जाना, इसके अलावा आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड ले जाओगे, हर लिहाज से इसका भी फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए बन रही है कि 4 मेगा इवेंट्स कवर कर रहा हूँ हर ज़ोडिक साइन के लिए, वरना ये बड़ी छोटी वीडियो बनती, तो इसको थोड़ा सा इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी है। लेकिन आपकी मुश्किल से अगर आप डायरेक्ट लिब्रा की वीडियो देख रहे हो या डायरेक्ट अपने ज़ोडिक साइन की देख रहे हो तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट की वीडियो है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर तो 8वें घर से 9वें घर में जुपिटर चला जाएगा। फिर हम राहु की बात करें, राहु शुरुआती टाइम में यानी 18 मई तक आपके छठे घर में रहेंगे, कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, आपके दुश्मनों का दूर होना, आपकी बीमारियों से बाहर आने, ऐसे मामला बनाएगा। लेकिन फिर 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक ये आपके छठे घर को छोड़ के रिवर्स में जाएगा, चूंकि ये तो ये 5वें घर में चला जाएगा, और 5वां घर आपके औलाद की कंसीव करने के, अगर औलाद की खुशखबरी सुनने के, अगर ये सब होता है देखोगे, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जिससे बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, भरपूर पैसा कमाते भी इस दौरान नजर आओगे। अचानक दौलत का मिलना, राहु आपकी दौलत में अचानक इजाफे का बायस भी बनता हुआ इस दौरान नजर आएगा। और फिर इसका छठे घर से 5वें घर जाके हर लिहाज से 5वें घर की क्वालिटीज को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर अकल के मामलात में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन्स का शिकार रखना, कहीं ना कहीं डबल माइंडेड कर देना, एग्रेसिव गुस्से में रखना, जिद्दी बना देना, ऐसे मामलात भी ये करेगा। तो राहु आपको इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ भी लेके जा सकता है, गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, गलत संगत में बैठना, ड्रग्स या मनशियात के आदी हो जाना, ऐसे मामला से थोड़ा बच के लिब्रास को रहना होगा। अब अगर हम केतु की हवाले से बात करें, शुरुआती दिनों में केतु आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में रहते हुए आपको बैरून मुल्क का फायदा देंगे, बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत देख पाना, खर्चों में इजाफा हो सकता है, अपने बिला वजह गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल कर गए तो कर्जे भी कम होते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और फिर केतु का 12वें घर को छोड़ के रिवर्स में यानी 11वें घर में आना, वो भी 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026। आपको इतने डिटेल में कोई बता रहा हो तो ज़रूर बता रहा हूँ, पूरी पूरी डेट्स आपको बता रहे, पूरी पूरी ड्यूरेशन बता रहे, तो अच्छी खासी मेहनत और अच्छा खासा स्क्रिप्ट हमने लिखना पड़ा है इसके लिए, जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मेहनत होती है जो भी, आपकी तारीफ भी आती है, यकीनन इसके बारे में भी यकीनन आएगा। और 12वें घर को छोड़ के 11वें घर में जाने का मतलब है केतु आपकी ख्वाहिशात की तकमील का करना, ख्वाहिशात को पूरा करना, और हर लिहाज से अपने इनकम में इजाफा देखना, अपने हाईएस्ट इनकम में इजाफा देखना, प्रॉफिट में इजाफा देखना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। और डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए भी केतु की वजह से बढ़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा अनसेटिस्फाइड रखना आपको 12वें घर के हवाले से, यानी कि बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब के अंदर अनसेटिस्फाइड रहना, अगर जॉब मिली भी है तो वो दिल से ना करना, ऐसे मामला हो सकते हैं, थोड़े लेजीनेस की तरफ ले जाना, ऐसा भी 12वें घर का केतु करता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ये 12वें घर से फर्स्ट हाउस में आएगा 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, तो यहाँ बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वें घर से ये फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का बरकरार रहना, जो माजी में अगर कोई गड़बड़ी थी उसका सही होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स, आपके पैसे में इजाफा होना, और एनर्जी लेवल का बतदरीज बढ़ते हुए देखना, ऐसा मामला होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप लोग लिब्रास देखोगे। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो इनके 5वें घर में मेगा इवेंट होने जा रहा है, यानी 5वें घर के अंदर चंद्रगिरी राजयोग कभी बना हुआ है, और राहु के निकलने के बाद यहाँ पे यानी 18 मई से यहाँ बन जाएगा त्रिगिरी राजयोग, यानी 3 शहरों का टकराव यहाँ पे रहेगा।
लेकिन इसका भरपूर फायदा पांचवें घर का यानी औलाद की कंसीव करने का, औलाद की खुशखबरी सुनने का, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, औलाद के ट्रैक पे आना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी का सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलने से बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, ऐसे मामला भी स्कॉर्पियंस को होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जुपिटर की बात करें तो जुपिटर शुरुआती दिनों में आपके 7वें घर में रहेगा। तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके कारोबार का घर। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जुपिटर की वजह से कुछ मामला आपके बेहतरीन होते नजर आएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, मजबूती। और प्लस ये फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो तो कर डालो, क्योंकि ये बच्चों के हवाले से यानी औलाद के होने के हवाले से बेहतरीन टाइम रहेगा, यानी मई का महीना। तो ये शुरुआती टाइम में, चूंकि ये 15 मई तक आपके 7वें घर में ही है, तो अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए अभी से ट्राई करोगे 15 मई तक आपके लिए कन्फर्मेशन आ सकती है, वरना फिर आपको फिर आगे इंतजार करना पड़ सकता है। औलाद का होना और हर लिहाज से आपके साझेदारी वाला जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस करोगे कारोबार, उससे भी भरपूर पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना। आप कोई भी कारोबार करते हैं, चाहे आप फैमिली बिजनेस करते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तीनों तरह के कारोबार का चमकना, इससे भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते हैं, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। उसके बाद जुपिटर जो है आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर में आएगा, तो ये रेड जोन में जरूर आ रहा है, लेकिन 8वें घर का मतलब है बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर, अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इसको सीख कर पैसे कमाने का घर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाने का घर। यहाँ से भी भरपूर पैसा समेटते आप लोग नजर आओगे। और जुपिटर के जो आपको मजहब में पाबंद करना, आपको रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद करना और हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलना, ऐसा मामला बनाएगा। तो किस्मत का भी भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ इस दौरान नजर आएगा। अब अगर हम बात करें राहु के हवाले से, तो राहु आपके 5वें घर में शुरुआती टाइम पे रहेंगे और जैसे हमने कहा चित्रगरी राजयोग बना के रहेंगे। तो 5वें घर के सारे फायदे जो गिनवाए थे आपको वो सारे मिलते भी नजर आएंगे। लेकिन राहु यहाँ पर कंफ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड कर देना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ ले जा रहा है, यानी कि आप अकल तो इस्तेमाल करोगे, आपकी समझबूझ भी अच्छी रहेगी, लेकिन शॉर्टकट तरीके की वजह से आप नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, चोर बाजारी, रिश्वत देकर पैसे कमाना, ऐसे मामला की तरफ जा सकते हो। गलत संगत में ड्रग्स या मनुष्यात की तरफ जा सकते हो, इससे थोड़ा आपको बचना होगा। लेकिन फिर राहु जो है वो 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक आपके 5वें घर को छोड़ के, चूंकि रिवर्स में जाते हैं, तो ये चौथे घर में 4th हाउस के अंदर आ जाएंगे। 4th हाउस आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर, आपके घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इसका घर इसको माना जाता है। तो इसके अंदर एक बड़ा चेंज का आना, अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, तेज तरीके दौलत देखना, अचानक दौलत का फायदा आपको प्रॉपर्टी बेच के मिल जाना, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने जो है 10-15 लाख की खरीदी थी उसको करोड़, 1.5 करोड़ में बेच देना, ऐसे मामला, यानी अच्छा मुनाफा के साथ बेच देना, ऐसे मामला हो सकते हैं। अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, अपने लिए घर या दुकान खरीद पाना, रिनोवेशन का काम कराना, टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, मुरम्मत कराना या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करवाना, ऐसे मामला भी इस दौरान हो सकते हैं। अब 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स ये 5वें घर को छोड़ के चौथे घर में, तो यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ा बूस्ट आएगा और प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना आपको भरपूर पैसे देके जाएगा। अब अगर हम केतु के हवाले से बात करें तो केतु शुरुआती टाइम में आपके 11वें घर में रहेगा। 11वें घर में रहने का मतलब है आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना और साथ साथ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ते हुए वहां से भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से ये बड़े बड़े फायदे आपको केतु की वजह से, लेकिन यह थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड करना, थोड़ा सा गैर इत्मीनानी कैफियत का होना, ऐसे मामला भी ये करवाता है। तो इससे थोड़ा सा होशियार रहिएगा, डबल माइंडेड कराने की भी ये बड़ी कोशिश करेगा, लेकिन आपको रिलीजियस एक्टिविटी में धकेलना, आपको मजहब की तरफ करीब करना, ऐसा भी केतु करता नजर आएगा। और फिर 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक इसका 11वें घर को छोड़ के ये भी रिवर्स में जाता है, तो ये 10वें घर में आ जाएंगे, करियर के घर, आपकी जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर। तो यहाँ एक बड़ा बूस्ट का आना, लेकिन अपनी जॉब लाइफ में अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को 30 मार्कान समझना और छोटों पर हुकूमत करने की कोशिश करना, अपने जूनियर्स पे थोड़ा सा बर्डन डालने की कोशिश करना, ये महंगा पड़ सकता है। कोशिश करें इनके साथ अच्छा सलूक बरकरार रखने की और अपने आप को नॉर्मल समझने की, यानी कि आप अपने आप को बड़ा समझोगे, अपने आप को हद से बड़ा समझोगे तो जैसे कंपनी आपकी वजह से चल रही, तो ये मामला बिगाड़ सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा, नहीं वरना आपकी करियर, जितने जॉबलेस स्कॉर्पियंस हैं उनके जॉब का मिल जाना, ऐसा भी 18 मई के बाद तेज़ी पकड़ेगा। आइंदा 1.5 साल जॉब का मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ऐसे मामला भी स्कॉर्पियंस को बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, धनु राशि के हवाले से, इनके 4th हाउस में ये मेगा इवेंट होगा, चौथे घर में ये बड़ी चीज़ का होना। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा घर इनकी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देना, इस तरह के काम से भरपूर पैसे कमाना,
और रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, खेती बाड़ी या फिर जमींदारी के काम से भरपूर पैसे कमाना, इसके अंदर एक बड़ा बूस्ट इस चंद्रगरी राजयोग की वजह से नजर आएगा। फिर 18 मई को यहाँ से राहु निकल जाएंगे, फिर यहाँ त्रिगरी राजयोग, ये बड़ा इवेंट रहेगा और 3 सैयारों को टकराव होकर इसका भरपूर फायदा भी आपको मिलता रहेगा तमाम सेजिटेरियस को। ढैया होने के बावजूद सेजिटेरियस का भरपूर वक्त आना, यानी ये 4 मई का इवेंट इनकी ढैया को काफी हद तक पलटता नजर आएगा। काफी बेहतरीन चीजें ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में भी देखने को सेजिटेरियंस को मिलेंगी। अगर हम जुपिटर के हवाले से बात करते हैं तो जुपिटर का छठे घर में आना और हर लिहाज से इनके कर्जे कम करना, कर्जे और इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। प्लस ये कि बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, इलाज हो पाना, यानी कि दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करके सेहतमंद रहना, ऐसे मामला होते भी नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे दुश्मनों का दूर होना और इन पे फतहयाबी हासिल करना, यानी सक्सेस आपको मिलेगी। और ऐसे दुश्मनों को पीछे पछाड़ते हुए या राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकलते तेजी से चले जाओगे। इसके बाद जुपिटर का छठे घर को छोड़ के 7वें घर में आना, वो भी 15 मई 2025 से 15 मई 2026, 1 साल तक 7वें घर का भरपूर फायदा, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का मजबूत होना। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं औलाद के हवाले से तो कर डालो, क्योंकि 15 मई तक अगर कर गए, हर लिहाज से 15 मई के बाद में भी स्टॉप लग जाए, लेकिन 15 मई तक अगर आप फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हो, औलाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, तो इसमें कामयाबी का होना ये बन जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और प्लस ये कि आपके कारोबार में इजाफा होना, आपके मज़हब की तरफ पलटना, यानी मज़हब की तरफ कनेक्टिविटी होना, इबादत बंदगी करना, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को करके नेक्स्ट लेवल पे चले जाना, ऐसे मामला भी सेजिटेरियंस को बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हर लिहाज से जब ये 5वें घर में, जैसे मैंने आपको बताया, तो 5वें घर में जाने का मतलब ये हो गया कि इनकी अकलानी ताकत है। और कब जाएगा ये जुपिटर 5वें घर में? 15 मई 2025 से 15 मई 2026। तो इनके अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, हर लिहाज से ऐसे फैसले कर जाएंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा उठाते ये लोग नजर आएंगे। फिर प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी, जैसे हमने कहा, उसके हवाले से भी बड़ी खुशखबरियां सुनते नजर आओगे। यहाँ पर भी ऐसे मामला बनते इनको नजर आएंगे। इसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो राहु को, जैसे हमने बताया, ये चौथे घर में है और 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल के लिए ये आपके चौथे घर को छोड़ के रिवर्स में आएंगे, तो थर्ड हाउस में आ जाएंगे। और थर्ड हाउस का मतलब आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, इसमें इजाफा होना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के अगर, इसमें भी भरपूर इजाफा कमाओगे। ऑनलाइन बिजनेस से भी भरपूर पैसे कमाते हुए आप तमाम सेजिटेरियंस नजर आओगे। हर लिहाज से भरपूर तो होगा, लेकिन पैसा कुछ इतनी तेजी से आएगा कि आपको शॉर्टकट तरीके से और पैसे कमाने का दिल होगा। आप शॉर्टकट तरीके से, इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने की तरफ, या ऐसे लोगों में उठना बैठना जो कि आपको गलत संगत में ले जाएं या गलत चीज़ों में ले जाएं, जैसे ड्रग्स या मनशियात की तरफ आपको बीमार कर दें, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इनसे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। और फिर राहु का, जैसे हमने आपको बताया कि 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स जब भी आपके थर्ड हाउस में जाएगा, तो आपको और अच्छा वक्त भी देखने को मिलेगा। बहन भाई के साथ जो तनाज़ा, जो लड़ाई झगड़े, वो भी दूर होते हुए। और ऑनलाइन कोई काम करते हैं आप, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, या प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, या कॉल सेंटर में काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के योग बनना, भरपूर पैसा समेट पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। तो और लिहाज से बेहतरीन भी होता है इस दौरान नजर आएगा। केतु की बात करें तो केतु चूंकि आपके 10वें घर के अंदर है, प्रेजेंट के अंदर, और केतु का 10वें घर में रहना आपके करियर के घर, आपकी जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर, यहाँ से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना। लेकिन कुछ ऐसा समझोगे कि आप अपने आप को बड़ा समझने लगोगे, अपने आप को 30 मार्कान समझना, या थोड़ा लेजीनेस का आना, या डाउट्स का होना, या पे ये सब केतु की वजह से होगा 10वें घर में। यानी कि आपका काम करते करते काम का दिल ना लगना, या काम करते करते किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाना, या अपने को बड़ा समझने लगना, ये मामला को गड़बड़ी की तरफ ले जाएगा। इससे बचना पड़ेगा। आपका अनसेटिस्फाइड रहना, अच्छा कुछ करते हुए भी ऐसा सोचना कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो ऐसा सोचना आप दोनों मेल फीमेल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस चीज़ से थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। केतु 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 ये रिवर्स में जाते हुए आपके 10वें घर से 9वें घर में, यहाँ और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है। फ्लक्चुएशंस का कम होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी के पुलिस केसेस, FIR कटी, उससे बाहर आना, या कुछ नया करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, आपने को नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, इसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी, यानी 9वें घर का भरपूर फायदा केतु की वजह से मिलना। लेकिन याद रखें, ये अनसेटिस्फाइड यहाँ भी रखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से आपका अनसेटिस्फाइड, गैर इत्मीनानी कैफियत में रहना, डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना,
इन चीज़ों से थोड़ा बचने की सेजिटेरियंस को कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये ढैया के अंदर ढैया का एक बड़ा तोड़ है। ये जो मई का महीना है, इन 4 मेगा इवेंट्स को लेके ढैया का जोर काफ़ी हद तक, जैसे हमने कहा ना 50 दिन आपके ऐसे आने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो 1 महीना मई का है, ये भी भरपूर तरीके से ढैया का तोड़ आपके लिए साबित होगा। अब अगर हम कैप्रिकॉनियंस यानी बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से बात करें, इनकी 7.5 खत्म हो चुकी है। इनके थर्ड हाउस के अंदर मेगा इवेंट बना हुआ है, यानी कि चित्रगरी राजयोग चल रहा है, जो कि 18 मई तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर राहु निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा त्रिगरी राजयोग। 3 सैयारों को टकराओगे, 3 सैयारों का भरपूर फायदा आपको इस दौरान मिलेगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट बिजनेस से पैसे कमाने का घर, इसमें भरपूर इजाफा इस दौरान देखोगे। अब यहाँ पे दूसरा बड़ा इवेंट जुपिटर का बनेगा। जुपिटर आपके 5वें घर में रहेगा। 5वां घर आपके औलाद के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनने का घर, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने का घर, हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने का, कारोबार में इजाफे का घर, आपकी अकलानी ताकतों का भरपूर चलने का घर, अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर पैसा बटोरते आप लोग नजर आओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते भी मजबूत बनेंगे, पढ़ाई के हवाले से भी, और हर लिहाज से 5वें घर के तमाम फायदे मिलते इस दौरान आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम राहु की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस में शुरू में रहेंगे। उसके बाद 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए ये रिवर्स में जाते हुए थर्ड हाउस से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में आने का मतलब है धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी वाले घर में आना, कम्युनिकेशन यानी बोलचाल वाली, बोलने वाली जो भी जॉब करते हैं वहाँ से भरपूर पैसे कमाने वाले घर में, अपने फैमिली के घर में आना, हर लिहाज से सेकंड हाउस का भरपूर फायदा है और पैसे में भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे। लेकिन पैसे में इजाफा कुछ ऐसा होगा कि आपको मजीद लालच आएगा पैसे कमाने का, इलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने पर राहु लगाएगा, या फिर आपको ऐसे लोगों में बिठाएगा जो गलत संगत होगी, जिसकी वजह से ड्रग्स की तरफ वो लगा देंगे आपको, या मनशियात की तरफ लग के अपने आप को बीमार कर लेना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तो इनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। बड़े बड़े मैंने सेलिब्रिटीज़ देखे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे जो आइस कोकेन वगैरह का नशा भी करते हैं। तो ये पैसे का तोड़ है। जब आप 20-20 लाख रुपए महीना कमाओगे, तो जाहिर सी बात है वो 20 लाख में से आप चाहोगे आधे पैसे उड़ा दो अगर मनशियात में, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसा होता है, जब पैसा भरपूर आता है तो आपको राहु यहाँ पे भरपूर पैसे की तरफ ले जाएगा, लेकिन ऐसे मामला करता हुआ भी नजर आएगा। सेकंड हाउस का भरपूर फायदा आपको मिलेगा 18 मई के बाद, लेकिन धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, इसमें भी इजाफा होना, इससे भी अच्छा भरपूर पैसा कमाना, अपनी दौलत में इजाफा होते देखना, ऐसा मामला कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। वैसे भी इनका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है और उसकी वजह से भी आइंदा 2.5 साल इनके भरपूर पैसे कमाने वाला टाइम है और भरपूर दौलत का देखना इनके लिए मुमकिन है। जो सबूत दे रहा है ये सेकंड हाउस का एक्टिव होना, राहु का उसमें जाना, हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाना, और दूसरे घर भी सबूत दे रहे हैं इनकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, कारोबार का जबरदस्त चलना, कि ये भरपूर पैसा 2025 में भी रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाते नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें केतु के हवाले से, तो केतु आपके 9th हाउस में शुरुआती टाइम में रहेगा। 18 मई तक 9th हाउस में रहकर हर लिहाज से किस्मत के अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस पैदा करेगा। कभी आपको लगेगा किस्मत बहुत मेहरबान है, कभी लगेगा कि रूठी भी है, ऐसे मामला करेगा। रिलीजियस एक्टिविटी में आपको पाबंद कर देगा। आपके मजहब की तरफ कनेक्टिविटी का होना, इबादत बंदगी की करना, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को करके नेक्स्ट लेवल पे चले जाना, ऐसे मामला करेगा। लेकिन 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2024, 1.5 साल के लिए केतु आपके 9th हाउस को छोड़ के, चूंकि ये भी रिवर्स में जाता है, आपके 8वें घर में आएगा। बड़े परिवर्तन, ये रेड जोन है, बुरा घर समझा जाता है, लेकिन ये बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है। यानी अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जबली फार्मेसी, इससे पैसे कमाने का घर है, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसे कमाने का घर है। इसके अंदर भी इजाफा होते आप लोग देखोगे। लेकिन केतु यहाँ पे अनसेटिस्फाइड करना, आप अच्छा करते हुए भी आपको लगेगा शायद अच्छा नहीं कर रहे या कोई कमी बेशी रह गई, ऐसे मामला करेगा। डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठा लेना, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के आपको तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को चलना पड़ेगा। किसी में भी फौरन से भरोसा कर लेना ये बहुत भारी पड़ सकता है। एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस के लिए मेगा इवेंट, ये बड़ा इवेंट इनके सेकंड हाउस में, इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल वाली जॉब, उससे पैसे कमाने वाला घर, फैमिली में यूनिटी देखने वाले घर के अंदर बनेगा। और हर लिहाज से राहु का यहाँ से निकल जाना ये चत्रघरी को तोड़ देगा। यहाँ से फिर बन जाएगा त्रिघरी राजयोग, यानी 3 सैयारों का फिर आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब जो दूसरा मेगा इवेंट आपके लिए बन रहा है, जुपिटर का 4th हाउस में रहना, चौथे घर में रहना, हर लिहाज से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से, यानी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, इससे भरपूर, यानी ज़मीन खरीदना बेचना, रेंट पे देना, इनसे पैसा वसूल कर पाना, अच्छा प्रॉफिट हासिल कर पाना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। ज़मींदारी, खेती बाड़ी से भरपूर पैसे कमाना,
इन मामलात में भी भरपूर पैसा समेटते हुए एक्वेरियस नजर आएंगे। एक्वेरियस का प्रेजेंट में 3rd लेवल चल रहा है 7.5 का, जो कि आखिरी लेवल, जो आसान तरीन लेवल होगा, यानी जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे। और इस तीसरे लेवल के बाद इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इतने बड़े बड़े मेगा इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में होना, मई के महीने में 4 मेगा इवेंट्स का होना, हर लिहाज से आप पे 7.5 के जोर को कम करते या ख़त्म करता नजर आएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा मई के महीने में कि आपके 7.5 चल रही, कुछ ऐसे मामला होते हुए भी नजर आएंगे। अब जुपिटर का, जैसे हमने कहा कि 15 मई 2025 से 15 मई 2026 एक साल के लिए ये चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में चले जाएंगे। 5वां घर आपकी औलाद की कंसीव करने का, फैमिली प्लानिंग का घर है। 5वां घर में भरपूर कामयाबी का मिला, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, अंडरस्टैंडिंग का अच्छा बनना, आपकी पढ़ाई के हवाले से गुड न्यूज़, खुशखबरी को सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चल, जिससे भरपूर बड़े फैसले ले जाओगे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, और भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से पैसे का रेल पेल होना ऐसा एक्वेरियस को नजर आएगा। फिर अगर हम बात करें राहु के हवाले से, जैसे हमने शुरू में बताया, राहु आपके 2nd हाउस में रहेंगे और 18 मई यानी कि आपको धन दौलत वगैरह का फायदा देना, धन दौलत पैसे का और आपके आमदनी में इजाफा होना, बैंक बैलेंस का बढ़ते देखना, ऐसे मामला करेगा। लेकिन पैसा ऐसी तेजी से आएगा कि राहु आपको इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ ले जाता है, यानी कि आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का आसानियों की तरफ ले जाएगा। और इलीगल तरीके से जब आप चले गए तो असल जब जाएगा, यानी कि जब ये आपकी आमदनी जाएगी तो असल भी साथ ले जाएगा, तो याद रखिएगा, तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इलीगल तरीके से बचना है, आपको गलत संगत में बिठाना, आपको ड्रग्स मनशियात की तरफ लगा देना, ऐसे मामला भी राहु करता है। कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड करना, अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान करना, या अपने सीक्रेट्स बता के बड़ा नुकसान करना, ऐसे मामला भी राहु करता नजर आता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। फिर राहु, जैसे हमने कहा कि 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए आपके फर्स्ट हाउस, क्योंकि रिवर्स में जाता है, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर। थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आपकी सेहत में रहेगा, कभी बहुत अच्छा कभी बुरा। थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा अपने आप को, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना, खाने पीने की चीज़ों में ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार से बचाव रखना ज़रूरी रहेगा। तो हर लिहाज से यहाँ फ़ायदे आप अपने फर्स्ट हाउस का भी देखोगे, यहाँ आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, इससे पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब केतु की बात करें तो केतु आपके 8वें घर में भरपूर फायदा आपको देता है इस दौरान नजर आएगा शुरुआती टाइम में। यानी 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, रेड जोन जरूर है लेकिन बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों का घर है। तो बड़ी बड़ी तब्दीलियां केतु की वजह से देखते आप तमाम एक्वेरियस नजर आओगे। और उसके बाद हर लिहाज से अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामोलॉजी से पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाता है ये नजर आएगा। 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए ये रिवर्स में जाते हुए 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर में आएगा। 7वें घर में जैसे ही केतु आएगा, यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अब अच्छे तो बनेंगे, मजबूत तो बनेंगे, लेकिन छोटी छोटी बात में तकरार हो जाना, छोटी छोटी बात में डाउट्स का पैदा होना, शक करना, अपनी सेक्स लाइफ से अनसेटिस्फाइड रहना, या अपनी शादीशुदा जिंदगी से गैर इत्मीनानी कैफियत का आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। इससे आपको थोड़ा होशियार रहना है। अदरवाइज साझेदारी का, पार्टनरशिप बिजनेस में भी थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा। पीछे फ्रॉड हो सकता है, आपको इनकम सही नहीं बता के गलत इनकम दी जाए, ऐसे मामला हो सकते हैं। बाकी कारोबार का भरपूर चलना, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते हैं और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी होते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर हम पाइसेस, आखिरी बुर्ज, अब वीडियो आप देख रहे हैं 1 घंटे की बन रही है, लेकिन डिटेलिंग इतनी है कि 4 मेगा इवेंट्स, इनको कवर करने के चक्कर में ये 1 घंटे की तकरीबन वीडियो बन रही है, लेकिन आपका पोर्शन सिर्फ 4-5 मिनट का है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पाइसेस के हवाले से बात करें, इनके फर्स्ट हाउस के अंदर, पहले घर के अंदर जो है वो मेगा इवेंट यानी चंद्रगढ़ी राजयोग का बनना, और हर लिहाज से शुरुआती टाइम में इसका बनना, यानी 4 शेयरों का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। यहाँ तक कि 18 मई 2025 को जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर यहाँ पे बन जाएगा त्रिगरी राजयोग, यानी 3 शेयरों का टकराव होकर 3 शेयरों का फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस, जैसे हमने कहा आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन में बढ़ना, यहाँ से क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके 3rd हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, उनके साथ तनाज़ात को दूर करने का घर, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का घर, और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने का घर। अब कुछ ऐसा होगा कि भरपूर दौलत यहाँ से भी आएगा, साथ साथ फैमिली प्लानिंग करके आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में भी कामयाबी आपको मिल सकती है इस दौरान में। लेकिन कारोबार करने के मामला में भी अच्छा कुछ आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे ही 15 मई 2025 से का दौर आएगा, 15 मई 2025 से जुपिटर का आपके 3rd हाउस को छोड़ के आपके 4th हाउस, चौथे घर में चले जाना, यहाँ रियल इस्टेट के बिजनेस में बड़ा बूस्ट आएगा।
अगर आप किसी भी तरह से रियल एस्टेट का काम सीख लेते हो तो हर लिहाज से आगे चल के आने वाले वक्त, खासतौर पे 15 मई के बाद, 15 मई 2026 तक हर लिहाज से प्रॉपर्टी की वजह से भरपूर पैसा कमाओगे। या फिर अगर आपका कोई फ्लैट है, कोई दुकान है, उसको बेच के भरपूर पैसे कमा पाना, या उसको बेच के अच्छा मुनाफा हासिल कर पाना, अपने लिए कोई दुकान खरीद लेना, या अपने लिए किराए का मकान छोड़ के अपने मकान में आ जाना, खुद का मकान खरीद लेना, या अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसे इस दौरान में 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। राहु की बात करें तो राहु शुरुआती दिनों में आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, सेहत के घर में, जहाँ थोड़े फ्लक्चुएशंस भी लाएगा, लेकिन मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट का बढ़ना, पैसे का बढ़ना भी नजर आएगा, एनर्जी लेवल, ऊर्जा का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। तो जब राहु यहाँ से 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026 यानी 1.5 साल के लिए फर्स्ट हाउस, क्योंकि रिवर्स में जाता है, फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में आने का मतलब ये हो गया कि बैरनमुल के दौरे बनना, बैरनमुल जाके जॉब कारोबार करना, भरपूर पैसा, रिकॉर्ड तोड़ पैसा, लिख के लगा लो, रिकॉर्ड तोड़ पैसा। बैरनमुल अगर चले गए वहां से भरपूर पैसा कमाना, और यहाँ आप 10 साल में जितना नहीं कमा सकते वहां चंद महीनों में कमा लेना, ऐसे मामला बनाएगा। हर लिहाज से भरपूर दौलत का देखना, यानी कि अखराजात का घर भी है 12वां घर, तो यहाँ पे खर्चे बढ़ जाना, हॉस्पिटलाइजेशन का होना, कुछ बाहर का ऐसा खा लेना, कुछ ऑयली ग्रीसी या तेल में पका, जिससे पेट खराब हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का हो जाना, या तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इससे थोड़ा होशियार आपको रहना पड़ेगा। राहु पैसे का भरपूर फ्लो ऐसा बढ़ाएगा बैरनमुल से, या आपके कारोबार से इतना भरपूर पैसा आएगा कि आपको मजीद पैसे का लालच आएगा। राहु आपको ये लालच दिलवाएगा, आपको इलीगल तरीके से काम करने की तरफ ले जाएगा, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, इलीगल नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, चोर बाजारी, रिश्वत वगैरह देके, और फिर जब वो पैसा जाएगा तो असल को भी साथ ले जाएगा। तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, जितना है उसमें शुक्र कीजिएगा, बढ़ते हुए देखो, जायज़ तरीके से कमाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। इन हर तरह से पैसे की रेल पेल राहु की वजह से होता नजर आएगा, और 12वें घर में तो ये हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद केतु के हवाले से बात करेंगे। शुरुआती टाइम में केतु आपके 7वें घर में रहेगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, थोड़े से कन्फ्यूजन्स पैदा करेगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बढ़ना, लेकिन प्यार मोहब्बत का तड़का भी ऐसे ही लगा रहेगा। तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन ये इन चीज़ों से थोड़ा बचेगा। केतु यहाँ पे आपको अनसेटिस्फाइड करना, आपकी सेक्स लाइफ से अनसेटिस्फाइड होना, या आपस की शादीशुदा जिंदगी से अनसेटिस्फाइड यानी गैर इत्मीनानी या ना मुतमईन ना होना, ऐसे मामला करेगा। कारोबार के अंदर भी आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। आपके साझेदारी के कारोबार में खासतौर पे फ्रॉड का होना, आपको इनकम कुछ और बता के कुछ और देना, ऐसे मामला होते नजर आ सकते हैं। लेकिन आपके फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाते, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते या इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला भी बनते हुए आपको नजर आएगा। और केतु का यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके फिर 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक इस घर को छोड़ के यानी 7वें घर को छोड़ के रिवर्स में छठे घर में चले जाएंगे। आप जैसे ही छठे घर में जाएंगे, यहाँ सोने पे सुहागा होगा, कर्जे कम करना, क्योंकि छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर है। कर्जे कम करना, खत्म करना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमाना, और प्लस ये कि अपनी सेहत को बरकरार रखना, प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, दवाओं की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, अच्छा लाइफ स्टाइल और बाहर के खाने से परहेज करना, ये आपको बहुत अच्छा कुछ कर देगा। और फिर जैसे हम छठे घर की बात करें, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में कहीं ना कहीं फसाद बर्पा किए हुए थे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स किए हुए थे, तो ये इन लोगों से आपकी जान का छूटना, और हर लिहाज से अच्छा वक्त देखना, और हर तरह से आपको छठे घर का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी कॉम्पिटिटिव राइवल्स का को पछाड़ते हुए आगे निकल जाना, जो आपके नाक पे दम किए हुए थे, ऐसे दुश्मनों को पीछे छोड़ देना, या तो अपने कंट्रोल में ले आना, ऐसे मामला बनते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे टिप ऑफ द डे। आपके घर में कोई ऐसा मरीज जिसको डायलिसिस का कहा गया है, या जो डायलिसिस करवा रहा है, तो वो अपनी जिंदगी, जाहिर सी बात है डायलिसिस के बाद जिंदा बच पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बड़ा आसान टोटका बता रहे, करके देखिएगा, नुकसान नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आपको 2 ईंटें लेनी है, 2 ईंटें, यानी कि आपका जो भी है मरीज, इवन अगर आप भी हो, अल्लाह ना करे हो, लेकिन डायलिसिस वगैरह पे आप चले गए हो, आपकी किडनी या फिर आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, ये डॉक्टर ने बोला कि इतना % आपकी किडनी खराब हो गई है, ज़रा भी ऐसा कुछ इशारा मिले कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, या यूरिन का ना आना, या यूरिन का यूरिन आते हुए जलन का, ये लड़कियों मेल फीमेल दोनों को टिप दे रहा हूँ, यूरिन में जलन का होना या इन्फेक्शंस का बार बार होना, ये इशारा कर रहा होता है कि किडनी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। शुगर के पेशेंट्स में अक्सर कुछ जो है किडनी का ख़राब हो जाना, या फिर ऐसे इशारात का मिलना, या डॉक्टर का बोल देना कि आपकी किडनी ख़राब हो रही है। ऐसी सूरत में डायलिसिस इतने महंगे इलाज करवाना
और तशद्दुद अलग बर्दाश्त करना, क्योंकि तकलीफ है इसमें, जाहिर सी बात है पूरा खून साफ होके आपकी बॉडी में दोबारा डाल दिया जाता है, तो ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल है। इससे बचने का आसान तरीका बता रहा हूँ, आप दुआओं में याद रखोगे इंशाल्लाह ताला। आपका जो पलंग है, आपका बेड, चाहे आयरन बेड हो, लकड़ी का बेड हो, आपके पैर की तरफ का जो हिस्सा है, जहाँ आपका पैर पड़ता है, यानी आप सोते हुए अपना पैर जहाँ रखते हो, उस पाए को, जो 2 पाए होते हैं वहाँ पर पलंग के, उसके नीचे रेड ब्रिक आप समझते हैं, लाल पत्थर जिसे कहते हैं, जो मजबूत होता है। नॉर्मल पत्थर रखोगे तो वो हो सकता है वजन से टूट जाए, लेकिन रेड ब्रिक टूटेगा नहीं। तो रेड ब्रिक, 2 रेड ब्रिक एक तरफ, 2 रेड ब्रिक दूसरी तरफ आप लगा दें, पलंग उस तरफ से ऊंचा हो जाएगा, आप थोड़े टेढ़े होके सो जाओगे, लेकिन अब खून का दौरान ही आपके पैर से होता हुआ आपके दिमाग की तरफ जाएगा, लेकिन ये दरमियान में किडनी में भी जाएगा। और जब किडनी में खून पहुंच गया, अगर आपने किसी तरह से खून किडनी में या आपके गुर्दों में पहुंचा दिया, तो ये गुर्दों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। डायलिसिस से आप बच जाओगे। आपको डॉक्टर आपको चंद महीने में, इवन मेरा दावा है कि 1.5 महीने में इंशाल्लाह डॉक्टर आपको खुशखबरी सुनाएगा कि अब जरूरत नहीं है डायलिसिस की, अब आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपकी किडनी ने काम शुरू कर दिया है। ये बड़ी खुशखबरी सुनाओगे और करके ज़रूर देखना। कामयाबी मिले तो साथ शेयर करना, ताकि दूसरों का भी भरोसा इस चीज़ पे आए और वो भी इसको करना है। 2 पत्थर याद रखिएगा, 2 पायों पे रखना है, सर की तरफ नहीं, पैर जहाँ पड़ता है उस तरफ रखना है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चलो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।